सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर संडे 26 सितंबर आपके पास लाए हैं कुछ खास। गिरनार को बचाने के लिए क्या रणनीति है हमारे और आपके पास। जी हाँ, पर्यूषण से पहले आप लोगों से एक आवाज उठाई थी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कहा था कि हमारे कहने से लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, आप एक आवाज उठाइए और कुछ इकट्ठा कर सकते हो तो बताइएगा। हमने आवाज उठाई और एक ही आवाज के अंदर सैकड़ों की कतार लग गई। वैसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहती है ये सब बुलबुले हैं, जब आप आंदोलन के बुलाएंगे आप यहाँ तो 25 नहीं मिल पाएंगे। पर हमारा भी वादा है कि हमारे जो पाठक है, हमारे श्रावक, जो हमारे बंधु हैं, जो गिरनार बचाने के लिए आने हैं, वो 25-30 नहीं, वो 100-200 से ऊपर होंगे। विश्वास करिए हमारी क्या बात हुई। आज हम दिखाएंगे वो नॉन एडिट वर्जन रिकॉर्ड का, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहती है कि पत्रकार ऐसे होते हैं जहां मन चाहता है वहां कैची चलाते हैं। उनका यह अनुरोध था, यह वादा था कि आप इसको नॉन एडिट सुनाएंगे, आपको नॉन एडिट 30 मिनट नॉन स्टॉप सुनाएंगे कि अब तक क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या फेलियर रहे। वो फेलियर नहीं मानती है, उसने कितने नंबर पाए यह भी सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। कितने नंबर कहते हैं वो, और क्या क्या आगे हम कर पाएंगे। एक ऐसी रणनीति जहां पर कहते हैं हम अपने तीर्थ क्षेत्र को, गिरनार को बचा पाएंगे। नॉन स्टॉप 30 मिनट तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुजरात मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपसे हमारी पर्यूषण से पहले बातचीत हुई थी, जिसमें एक आपने कहते हैं एक नई शुरुआत करें हम, उसके लिए गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत कहते हैं, गिरनार तीर्थ क्षेत्र के अपने संरक्षण, संवर्धन और कहते हैं अपने हाथ में लाने के लिए। तो आपका एक प्रयास था कि अगर हम वहां पर धरना, प्रदर्शन आदि कुछ करते हैं तो उससे संभावनाएं कुछ निकल सकती हैं। उस बारे में हम पूछना चाहते हैं, अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। भाई साहब, पिछले इंटरव्यू में निश्चित मैंने आपको सुझाव दिया था और आपने इसका मतलब गर्मजोशी से मेरे सुझाव को स्वीकार किया था। और मैं आपका इस्तेमाल करना चाहता हूं इसमें कि आपके चैनल के माध्यम से ऐसा अब इस प्रोजेक्ट को जो धरना प्रदर्शन के लिए बारे में सोच रहा हूं, इसको प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि जो कानून के आधार पे कोर्ट में जो हो रहा है, तो आप लोग भले से उससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हम जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। वो एक साइड हुई। दूसरी साइड ये बचती है कि अपन इसको अपनी आवाज उठाएं और अपने समाज को जागरूक करें। उसके लिए आप इस आयोजन को मूर्त रूप दीजिए। आगे की व्यवस्था के लिए हमने आपको पहले भी आश्वासन दिए, आज मैं आश्वासन देता हूं कि खूब प्रभावी और सुनियोजित ढंग से इसको हम संपन्न करेंगे। इसकी भावी योजना भी जो भी बनती है हम उससे शीघ्र ही आपको सुनिश्चित करके आपको भिजवा देंगे। उसके आधार पर अपन ये धरना प्रदर्शन करके और जहां भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ज्ञापन देना होगा उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जब से हमने आपसे बात करी है उसके बाद कहते हैं जमा समाज के अंदर कुछ एक नई क्रांति से आई है। अब लोगों ने कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बजाय उसका विश्वास खोकर अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। कहीं हस्ताक्षर अभियान हो रहा है, कोई कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किसने कहा है हम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे। अगर हम एक तरह संगठित होकर चल पाते हैं तो किसी सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, और अगर हम विभिन्न दिशाओं में बेलगाम चलेंगे तो क्या हमें सफलता की आशा कर सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं अपन, और सबको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। चाहे वो राष्ट्रपति ज्ञापन के लिए सिग्नेचर अभियान चला रहे हो, या अपन जो धरना प्रदर्शन की सोच रहे हो, या और कोई रिट पिटीशन में जाते हो, जो भी करना चाहे उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अपने प्रोग्राम जो हमको बताना चाहते हैं उसको चलाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अगर किसी के दिमाग में ये हो कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी फेल है, कुछ नहीं करती है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जो कुछ अपने से बन पड़ा है वो किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको तो लगता एक बात मैं आपको थोड़ा सा आपके एजेंडे से हटके बात करूंगा कि आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 5वीं टोक पर एक प्लॉट भी पारस जैन ने ढूंढा है। ये सही है, मैंने कहा था एक बार नहीं, शायद इसको रिपीट 3 बार बोला था मैं। लेकिन भाई साहब, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस विषय को इश्यू नहीं बनावे
मैंने जो कुछ भी ढूंढा है समाज के लिए ढूंढा है, और मैंने जो कुछ भी कर रहा हूँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ब्याल पे ही कर रहा हूँ। अगर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को किसी भी तरह का ऐतराज होता तो शायद मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों करता। ऐसे किसने ढूंढा है, पहले किसी ने क्यों नहीं ढूंढा, इस प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ है वो ठीक है, जो होगा वो ठीक होगा। अभी आपने कहा कि अभी आपने एक प्लॉट ढूंढा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बिहाफ पर ही ढूंढा, सही। हम अभी नहीं तो मेरे को थोड़ी घर बनाना था साहब वहाँ। हाँ ठीक है, अब हम इस बात को करते हैं। एक अभी तक आपके अनुसार तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अब तक की उपलब्धियां इस केस में क्या रही और क्या क्या हमारी इसमें कमियां रही? अगर आप पॉइंट वाइज रखिए तो क्या लगता है आपको कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है? तो ये 1 2 3 4 अच्छे काम किए हैं। आप शायद आपके एजेंडे में कमियां ढूंढ के बताना है, हो सकता है आप अपने जगह। और मेरे ख्याल से सभी पत्रकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमको आईना दिखाओ है। पहले आप उपलब्धियां बताएं इसके बारे में। तैयार हूँ। आप अपनी उपलब्धियां बताएं पहले। नहीं, आप कहाँ कमियां हैं वो पूछिए मेरे को। नहीं, हमने अब तक इसके बारे में हमारे सामने उसका दत्तात्रेय टॉक के नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया, पहली कमी हमारे अनुसार। दूसरी कमी, ये आप ये इतनी पुरानी बात मेरे से पूछ रहे हैं जिसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। नहीं, बेस्ट प्लॉट फार्म है हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे। हाँ, मैं सिर्फ मैं इस समय जैसा आपने कहा हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए बात कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की गिरनार बचाओ आंदोलन में क्या क्या उपलब्धियां रही, हम ये पूछ रहे हैं। हमने 2.5 साल 15 साल नहीं, हमने पूछा गिरनार के परिप्रेक्ष्य में तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आपने बहुत उपलब्धियां रही, तो क्या क्या रही हम पूछ रहे हैं। आपने कमियां निकालना चाहते हैं, तो हमारे अनुसार ये कमियां रही। उपलब्धियां हम आपसे पूछ रहे हैं, कमियां भी आपसे ही पूछ रहे हैं, दोनों। आप हमें बता दीजिए उपलब्धियां क्या रही, पहले वो बता दीजिए। उपलब्धियों के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था जी कि जब जब इनका अतिक्रमण हुआ है उस अपनी 5वीं टोक पे, हमने तुरंत उसको संज्ञान में लिया है और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल था लीगल एक्शन जो लिए हैं। एफआईआर भी की है, रिट पिटिशन भी हुआ है, 6 7 8 केस भी चल रहे हैं और स्टे भी लाए थे। स्टे के आधार पे एफआईआर करा के हमने गिरफ्तारियां भी कराई है। अब आप कैसी उपलब्धि चाहते हो वो बताइए। अब ये हमारी ये एक उपलब्धि हुई आपके अनुसार कि हमने 8 बार अतिक्रमण देखते हुए 8 बार हमने केस दर्ज करवा दिया। यह उपलब्धि पिछले इतिहास में आज तक के केस में ये उपलब्धि है। इसके अलावा कोई और उपलब्धि आप गिनवाना चाहें? वो तो अब कोर्ट से जब कोर्ट में हियरिंग पे आएगा तब मिलेगी, तब बता देंगे आपको। एडवांस में कैसे बता दें? नहीं, वो तो कोर्ट की इस 8 केस के बारे में हुई। इन 8 केस के अलावा कोई और उपलब्धि करी हो हमने वहां पर, फिर हम कहेंगे जो हमारी गलती हम बताना चाहेंगे। आप बताइए कि क्या बाकी रह गया, कहाँ चूक हो गई। अच्छा, ये 8 में यही हमारी एक उपलब्धि है मुख्य रूप से कि हमने जब जब गिरनार की टोंक पर 5 फीटों पर अतिक्रमण हुआ, हमने उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर अपनी याचिका डाल दी और जो वो 8 की 8 लंबित हैं, एक पर स्टे मिला हुआ है, जिस पर भी खानापुरी का स्टे है, जिसको हम उचित रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई। क्या ये सही है? अब आप ये बताइए और क्या कर सकते थे जो अभी अगर हम इसको चाहें, पहली बात आती है जो समाज की ओर से, मैं अपनी तरफ से हम कम कर रहे हैं, हम समाज से जो हमें लोगों से सवालों से जवाब मिल रहे हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया, मैं उनको आज आपके सामने दोहरा रहा हूं। पहली बात आई जो आपने अभी हमने पहले भी कही आपसे कि जब दत्तात्रेय टोंक का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारी उपस्थित क्षेत्र कमेटी वाले थे, क्या हमने उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई थी? देखिए, उस टाइम उन्होंने जो ठीक समझा या उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्यों नहीं उठाई, क्या किया क्या नहीं किया, ये वो उस टाइम के ही आदमी लोग बता रहे हैं जो जिम्मेदार लोग थे। नहीं, आज ये आप जो कर रहे हैं ना वो आप 63 साल पहले की बात कर रहे हैं। मतलब तब हमने आवाज उठाई थी या नहीं उठा पाए थे हम? ये आप ज्यादा बढ़िया जानते हो। आपके समाज वाले लोग क्या कहते हैं? समाज वाले नहीं, वो तो कहते हैं अगर आवाज उठाई होती उसके अगेंस्ट तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि सरकार का नियम है जब कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो हमेशा पब्लिक से पूछा जाता है सार्वजनिक सूचना देकर कि इस पर किसी को कोई आपत्ति है तुरंत दर्ज कराएं, इस तारीख तक दर्ज नहीं होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। ये कानून है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि 63 साल पहले कौन होल्ड कर रहे थे अपना तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। और एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं, ये नोटिफिकेशन का जवाब तो अपनी 5-6 संस्थाएं, महासभा, महासमिति, महामंडल, ये वो जो भी हैं, दक्षिण भारत कमेटी, तो ये सारों ने मिलकर क्या किया और क्यों नहीं किया।
क्यों नहीं किया के पीछे भी कोई कारण हो सकता है। अच्छा, मतलब हम यह भी इस बात को हम कह रहे हैं कि मतलब यह जो बात हुई, विरोध नहीं हुआ, यह बात मानी जाती है, और यह टी क्षेत्र कमेटी 5 संस्थाओं का दायित्व था, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की, ये ठीक है? नहीं, वो कार्यवाही की होती तो सामने होती, नोटिफिकेशन बताते कि हमने ये विरोध किया था लेकिन सुनाई नहीं हुई, तो हम उसके लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। हाँ, तो मतलब नहीं कर पाए हम उस समय, एक तो ये आती बात। दूसरी बात, नहीं कर पाए उसकी वजह वो ही उसी टाइम के लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। नहीं, कारण नहीं पूछ रहे, ऐसा हुआ, बस ये बात थी। दूसरी बात आती है, जिस तरीके से हमने शिखर जी में, चाहे हम भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, हमने वहां पर जाके पारसनाथ चौक पर और जगह पर वहां पर अपनी सुरक्षा गार्ड, पुजारियों को रखने की व्यवस्था तत्काल करी, जबकि हम दोनों का विरोध था कि कोई वहां पर जगह नहीं रह सकता, तब भी हमने वहां करी, दूसरे वर्ग ने भी करी। क्या हमने इस गिरनार के बचाने के लिए कभी भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कोई कार्यालय या कर्मचारी गिरनार जी में खोलने के प्रयास किया? बात तो पहले तो हाँ प्रयास अभी किया था, वो तो पिछली मीटिंग में बताया था हमने जी कि वहाँ ऑफिस खोलने का हमको स्वीकृति मिली हुई है और जल्दी खोलेंगे। अभी खोलेंगे जी से आप कंपेयर कर रहे हो जी, इस दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है जी कि वहाँ जो झगड़ा है वो जैन वर्सेज जैन का है जी, और यहाँ झगड़ा जैन वर्सेज वैष्णव का है जी, तो जैन वर्सेज जैन साथ में बैठ के, क्योंकि दोनों के भगवान उनके वीर अपने दोनों के सेम है, दोनों के सबके सेम भाव है तो के प्रति, उस जगह के प्रति, तो शायद वो ज्यादा इजी रहा होगा कि एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल के उन्होंने व्यवस्था, और वो आनंद जी कल्याण जी वहाँ की व्यवस्था 125 साल से संभाल रही, वो ऑथोराइज है, लीगली ऑथोराइज है वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए, क्योंकि किसी जमाने में आनंद जी कल्याण जी के द्वारा ये पहाड़ खरीदा गया था, मालिक थे शिखर जी के पूरे पहाड़ के, ये आपको मालूम होगा। तो आनंद जी कल्याण जी उस तब से इस पहाड़ की व्यवस्था संभाल रही है। आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हो तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है बिटवीन दैट। आपके अनुसार डिफरेंस ये है कि जब जहां पर पूरी व्यवस्था आनंद जी कल्याणी ट्रस्ट के पास थी, हमने तब भी वहां पर अपनी व्यवस्था बना ली, वहां पर गार्ड को रखने की, पुजारी को रखने की कर ली। यहाँ पर हम दोनों एक तरफ थे, आनंद जी कल्याण जी और दिगंबर ट्रस्ट सारे हमारे एक तरफ थे। हम नीचे से लेकर ऊपर तक कोई अपना कार्यालय या कर्मचारी वहां नहीं रख पाए। ऊपर 5वीं टोक की तो बात नहीं कर पा रहे हम, कहीं हम कोई कर्मचारी तक वहां नहीं रख पाए। मेरे ख्याल से कोई लीगल अड़चन आई होगी, क्योंकि व्यवस्थापक वैष्णव समाज था, वो व्यवस्था उनकी इजाजत के बिना वहाँ कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। नहीं, आपको पिछली बार भी मैंने बताया था, मतलब पूरे गिरनार पर हमारी कोई व्यवस्था हम रख नहीं सकती, सारा गिरनार उन्हीं के नाम का है। 5वीं टोक का छोटा सा हिस्सा 10x12 या 12x16 का छोड़कर सारा पहाड़ फॉरेस्ट का है। जी हाँ, जिस तरीके से शिखर जी का जैसे शिखर जी का सेम वही है, वो भी फॉरेस्ट का है, ये भी फॉरेस्ट का है। जब वहाँ वो डिफरेंस है, वहाँ व्यवस्था जैन समाज को दी हुई है, भले से वो आनंद जी कल्याण जी हो, यहाँ व्यवस्था वैष्णव समाज को दी हुई है। नहीं, वहाँ के बारे में इतना स्पष्ट कर दो, वहाँ पर जैसे टोंकों की व्यवस्था है कल्याण जी बात, बाकी सारा एरिया चाहे 1 इंच हो, वो सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया के पास है। उसमें केवल टोंकों का हिस्से आनंद जी कल्याण जी की देखभाल के लिए दिए गए हैं, ना कि पूरे पहाड़ के लिए। पहाड़ का पूरा व्यवस्था पूरी फॉरेस्ट के पास है आज तक। इसी तरीके से यहाँ पर ही सारा व्यवस्था पूरी फॉरेस्ट के पास है, केवल उस टोंकों को छोड़कर जो अविवादित है। देखो ये सीधी बात तो ये साहब जी कि क्यों नहीं कर पाए, ये बहुत काल की विषय है। मेरा रोल यहाँ सिर्फ 3 साल से है। जी और 3 साल में मेरे को जिस दिन लगा 2.5 साल पहले मैंने ये प्रपोजल रख दिया था जी कि अपना ऑफिस और व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी कर सके करनी है। तो उन्होंने एकदम 1 ही मिनट में उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हाँ ये आवश्यक है, करिए। इससे पहले बंडीलाल जी कारखाना, ये केसरी बंडीलाल जी ये इसकी व्यवस्था संभाल रहे थे, और हो सकता है कि उससे संतुष्ट हो सब, तो आगे नहीं सोचा होगा। तो उस बारे में अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि भूतकाल के किसी भी कमी के बारे में मैं कमी निकालूं या थी या नहीं था, मैं इस बारे में कहने में थोड़ा असमर्थ हूँ। अब आशा क्या है, हम आप कब तक आप कार्यालय खोल पा रहे हैं, क्योंकि अब आपको परमिशन मिल गई है? हाँ, जब भी 1 आध महीने में वहाँ जाऊंगा, ये काम करके आऊंगा मेरे प्लान में। एक बात और आ रही है, समाज वाले कहते हैं जब एक 1991 में एक एक्ट आ गया कि जो
केवल अयोध्या के छोड़, तो में स्पष्ट लिखा हुआ है अयोध्या को छोड़कर बाकी कोई भी मॉन्यूमेंट है जो 15 अगस्त 1947 को स्थिति रही थी उनको उसी रूप में रखा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जैन समाज का समझता है, चाहे वो लॉ से अनभिज्ञ हो, वो कहता है कि इसके अंतर्गत क्यों सीपी क्षेत्र कमेटी आगे नहीं बढ़ी। ये जो आपका सवाल है वही शायद मेरा भी सवाल है जी, कि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका स्टेटस कोई भी उसमें परिवर्तन बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा अपनों को कानून की तरफ से अपने को ये अधिकार मिला हुआ है जी, लेकिन वहाँ हुआ है, पहले भी कहा मैंने आपको, हुआ है, करते जाते हैं, हो रहा है और जी। अपन उसके लिए लीगल जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अब उसके नेक्स्ट स्टेप ये रहा कि मैंने आप ही को आह्वान करने के लिए कहा है कि लीगल अपनी जगह हम लड़ते रहेंगे जी। अपना शक्ति प्रदर्शन या आंदोलन का कोई रूप भी इसके लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट मान के चालू कर सकते हैं। जी, सही बात। तीसरी बात, अगर कोई समाज वाले ये समझते हैं या आप ये समझते हैं या मैं ये समझता हूँ जी, कि वहाँ अपन मसल पावर यूज करके उनसे निपट लेंगे, तो नहीं वो तो संभव नहीं होगा। संभव नहीं है। जी, तो अपने शांति पूर्वक गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे आंदोलन कर सकते हैं और एक कोर्ट से अपनी गुहार कर सकते हैं। कोर्ट में कहा और किसी को रिट पिटीशन करना हो, जाना हो तो हमको बताएं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भूतकाल में कोई ऐसा सबूत जो हम नहीं जुटा पाए, हमारी कमजोरी रही, और आपके सहयोग से अगर कोई सबूत जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो तो कृपा करके आप हमारी मदद करें। हम हमेशा अपनी गलतियां अगर कहीं रह गई हो तो उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हैं और तत्पर हैं। सबूत का मतलब क्या, थोड़ा स्पष्ट करेंगे, क्या सबूत चाहते हैं? आपने आपका ही सवाल था जी, कि भाई बहुत सारे सबूत ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमारा ये सवाल है कि जब हमने केस किया, पहली बात तो क्लियर नहीं हो पा रही, जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर हमने याचिका क्यों नहीं डाली? क्या हमने जो याचिका डाली है वो इसी के अंदर आ रही है या हम केवल जो नहीं डाली? इसी में डाली हुई है और क्या प्रोटेक्ट एक्ट में ही तो डाली हुई है सब कुछ। उसमें जो हमने रिपोर्ट जो पढ़ रहे थे, आप अगर कोई गलतफहमी में हो जी कि कोई भी केस के लिए अपन कोर्ट में गए हो जिसने अपना इस पहाड़ पे या टोंक पे अधिकार मांगा हो, तो आपकी गलतफहमी है। अपन ने आज तक अधिकार नहीं मांगा है मालिकी का। हमने आज तक अधिकार अपने वर्शिप एक्ट के तहत जो फंडामेंटल राइट्स है, और क्योंकि अपनी भावनाएं हैं कि नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए थे, उसके आधार पे वहाँ उनके चरण चिन्ह है या आकर वो आकृति जो उनके पद्मासन मूर्ति बनाई हुई है, उसके आधार पे अपन कोर्ट में लड़ रहे हैं। और उसमें इन्होंने समय समय पे छेड़खानी परिवर्तन किया है। ये 1000 बार भी मैं कह चुका और आगे भी कहता रहूंगा, किया है। उससे निपटने का रास्ता एक ही है कि वो वहाँ परिवर्तन करेंगे, अपन उसको उठा के फेंकें। ये इतनी ताकत के लिए अपने को ये आंदोलन का स्वरूप देना पड़ेगा। एक आध मारा पीटी भी होगी तो भी कोई न कोई हल निकलेगा। नहीं, स्पष्ट एक बार के ये जो हमारा केस चल रही है उसी मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एज सिचुएशन टू मेक ऑन 15 अगस्त 1947, क्या उसी के अंतर्गत चल रहे हैं? हाँ, उसी के अंदर चल रहे हैं। उसी के अंदर चल रहे हैं। तो ये समाज को बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट का मतलब भाई साहब यही है कि जो सरकार कानून के तहत जो निर्धारित रूल्स हैं उसमें इन्होंने छेड़खानी की है, गलत काम किया है, ब्रीच ऑफ द कोर्ट भी किया है और उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया है। कंसर्न डिपार्टमेंट सारे ही उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब एक अपने कोर्ट के आधार पे उस पर आप अपन आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा आधार है यही जो आप हमें सहयोग दे रहे हैं कि आंदोलन करें, तो हम उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि उसकी योजना आप बनाइए, मूर्त रूप यहाँ हम देंगे। नहीं, हम आपके कहने पर हमने एक आवाज उठाई, उससे हमारे पास सैकड़ों लोगों के फोन व्हाट्सएप मैसेज आ जा गए हैं। एक हमने ग्रुप भी बना लिया है जिसमें लोग तैयार हैं। करा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट्सएप ग्रुप वो तो ये अपने मर्जी से डालते हैं, उसमें क्या लगता है, कोई भी डाल देगा। आते कितने हैं और वो उनको वहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं या आंदोलनकारी बन के आते हैं। मैं जब योजना बनाऊंगा तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी को भी परिक्रमा करने के लिए ऊपर नहीं जाने दूंगा। आंदोलन जब तक चलेगा, इसके बाद जी अगर वो इस माध्यम से
कि भाई यहाँ सारी व्यवस्था अपने को मिल रही है तो परिक्रमा करिया गिरनार जाया आउटिंग हो जाएगी, घुमाई हो जाएगी। वो पर्पज से आएंगे तो हम उनको ऊपर तक भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये अंदाजा आपकी जो रणनीति है लोगों को हम कब तक बता पाएंगे? अब वो एज अर्लीस्ट पॉसिबल अंदाजा मेरे को कंसर्न डिपार्टमेंट से अपने कॉन्फिडेंस में लेके ये आंदोलन करना है, ताकि पुलिस एक्शन वगैरह ये नहीं हो और शांतिपूर्वक अपना धरना भी हो और डिपार्टमेंट को अपन ज्ञापन देना ना, उस दिन उनकी अवेलेबिलिटी हो। हाँ, मतलब क्या ज्ञापन हम कलेक्टर के साथ हम मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भी दे सकते हैं? हाँ देंगे, ज्ञापन देने में क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो इस बात की है कि वहाँ जो कलेक्टर के अंडर में सब कुछ आता है, फॉरेस्ट भी आता है, आर्कोलॉजी भी आता है, तो और वहाँ जूनागढ़ में कलेक्टर ऑफिस है, तो अपन कलेक्टर ऑफिस तक तो पक्का जाएंगे ही और आगे जैसा उस टाइम निर्धारित करेंगे। इस धरने के अंदर पहले हमारी सीमा लगभग कितनी रहेगी? 50, 25, 100? क्या आपने कुछ सोचा है जिसकी व्यवस्था कर पाएंगे? एक धरना से आपका काम नहीं चलने वाला। हमारी व्यवस्था तो अनलिमिटेड है। चलो, और ठीक है, बहुत इसको आप हाईलाइट कर देना कि मेरी व्यवस्था अनलिमिटेड है, और उसका समय निर्धारित जरूर करूंगा कि 15 दिन में अपने को 15 धरने देने, जिसमें अलग अलग हो सकते हैं। आज ये 50 पहुंचे, कल वो 50 पहुंचे, परसों ये 50 पहुंचे, तो वो अपने को आपको भी उसमें स्क्रूटनाइज करके तैयारी करनी पड़ेगी कि पहले कौन 50 है, या 3 दिन तक बैठने वाले कौन है, या 7 दिन तक बैठने वाले कौन है, 1 दिन तक बैठने वाला कौन है। तो 15 दिन तक अपन इसको चलाएंगे, 16वें दिन में ज्ञापन देंगे। अच्छा, पहले हमारी रणनीति है कि पहले 15 दिन तक धरना चलेगा। यस, लगातार 15 दिन धरना चाहिए। बहुत अगर कोई लकीली अगर सरकार के संज्ञान में आकर उनकी तरफ से बुलावा आ गया तो पहले भी तोड़ सकते हैं धरना। पर हमारा एक लक्ष्य है कि रणनीति में 15 दिन का धरना रहेगा। सामने से अगर ऑफर नहीं आया तो 15 दिन तक चलाएंगे उसको हम, हमारा ये रहेगा। और सामने से ऑफर अगर तीसरे दिन भी आ जाता है तो धरना खत्म। और धरना हमारा सिर्फ शांतिपूर्ण महावीर भगवान के संदेशों के अनुसार ही चलेगा। उसमें तो कोई हिंसा का, अशांति का वातावरण नहीं हुआ। बिल्कुल न होगा, न होने देंगे, और न अपने हित में है वो। धरना करने वाले होते इस आइन से निपटने के लिए सक्षम होते तो शायद दूसरा रास्ता भी सोचते, लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना में ठीक नहीं समझता। धरना तलहटी पर होगा, जहाँ से हम धरना शुरू करते हैं। तलहटी से तलहटी पे होगा, और रोपवे जहाँ से शुरू होता है वो 2 जगह पे, उस प्रोजेक्ट पे होगा। एक दिन वहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ। दूसरी बात, तो कभी तलहटी पे शायद इतना रश नहीं होता है जी, वही होता है जहाँ रोपवे शुरू होता है, रोपवे का। हाँ, तो एक दूसरा, लोगों को जो भी आ रहे हैं धरने के लिए, आंदोलन के लिए, उनको अहमदाबाद या राजकोट तक आने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, आने जाने की। उसके बाद की सारी व्यवस्था आपने मैसेज में पहले ही लिख दिया जी, और आप इसको रिपीट कर देना कि अहमदाबाद से राजकोट तक उनको आना है, आगे कहाँ बिठाना है, कहाँ अपने व्यवस्था करेंगे, कहाँ ठहराना है, ये सब हमारे पे छोड़। ये वो हमको आपको रिटर्न में भेजेंगे जी, रिटर्न में भेजेंगे जी। आने वाले किसी भी श्रावकी को एक रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है, उनकी सहूलियत की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जिम्मेदारी है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी के फिलहाल में बोल रहा हूँ मैं। पहले आपने थोड़ा सा पर्टिकुलर नाम से, हाँ, पिछली बार हमने कहा नहीं कहा था, मैंने कहा भी था, लेकिन शायद वो उचित नहीं था। वॉट एवर आई एम डूइंग इन द बिहार ऑफ तीर्थ क्षेत्र कमेटी। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी तो वहाँ प्लॉट भी नहीं चाहिए, न मुझे वहाँ घर बनाना है, और न मैं वहाँ देखने जाता। हाँ, ये कह सकते हो कि मेरे प्रयास से मिला। ठीक है। अरे तो, एक लास्ट बात और जी, अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया हो तो बोलिए आप। आपने एक मैसेज में मैंने पढ़ा है कि कितने प्रतिशत अंक देते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अचीवमेंट्स को? ये सवाल हमारी तरफ से आपकी ओर है। आपकी तरफ से, क्योंकि समाज कहेगा तो समाज कभी भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 10 नंबर भी 100 में से नहीं देगा। ये तो हुआ उसके संक्षिप्त में जवाब देता हूँ मैं। जी हाँ, एज ए परीक्षा आपकी हो रही है, तो आपके अनुसार आपने पेपर में कितने % के मार्क्स लिए हैं? अगर समाज कहता है कि अगर 100% पेपर था गुजरात को बचाने में, तो हमने हमारे में जितनी क्षमता थी उस हिसाब से हमने पेपर लिखा है
उसका कॉपी को जांचना आपका काम है, समाज का काम है जी। इसलिए इतना ही कहूंगा कि इन शॉर्ट प्रयास में मुझे 100 में से 100% मिलने चाहिए और हमारे मन चाहे रिजल्ट के आधार पे संतुष्ट हम भी नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर चाहो तो आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं। मतलब 30 क्षेत्र कमेटी कह रही है कि हमने तो अपने पेपर 100 में से 100 नंबर वाला करा था, लेकिन हम 100 नंबर से 100 के असंतुष्ट हैं अपने 100 नंबरों से। प्रयास और फल इन दोनों को आप थोड़ा अलग रूप हम फल के अनुसार हमारे प्रयास, हर बच्चा पेपर देता है, फल के अनुसार कितने % नंबर मिलने चाहिए? फल के अनुसार ये आप लोग देंगे, हमने तो नहीं, एक बार अगर आपको लगता है, एक आप आए, परीक्षा करने वाला भी सोचता है, कई बार मास्टर जी ने नंबर कम दिए हैं, वो कहता है मैंने अपने फल के नंबर के अनुसार मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए, तो आपके अनुसार 30 क्षेत्र के अनुसार कितने नंबर? अभी तो कॉपी हाईकोर्ट में जैसे रही है, पहले मैं कैसे हाईकोर्ट तो एक सवाल है और ये गिरनार बचाने का कर रहे हैं वहाँ धरना देने के लिए, आंदोलन करने का, ये भी तो आप ये कॉपी का ही पन्ना है। ये तो अभी का है, अभी तक के 60 सालों के पारस बज्जी ने किया वर्तमान कमेटी ने, वो बात नहीं हो रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अब तक के अपने पेपर देने के बाद अब फल के अनुसार कितने प्राप्तांक उसे उम्मीद है कि नंबर कितने मिलने चाहिए? मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले जी, मतलब 60% से कम की उम्मीद है हमें। 60% मार्क्स नहीं मिले बस नहीं, मतलब आधे से ऊपर ही है लगभग हम। हाँ, ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आकलन है। अब ये जनता पे छोड़ेंगे हम। ऐसा है कि फल तो पूरे हिंदुस्तान के आपके हमारे सबके नजरों के सामने है जी। अभी तक मंचा हासिल है, लेकिन प्रयास की बात पे अगर कोई शक करता है हाँ, तो हमको जरूर खराब लगता है, क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी पे एक पर्सन चिन्ह आता है कि प्रयास क्यों नहीं किया, क्या। हाँ, चूक भूल होना वो अलग बात, जो काम करेगा उससे भूल चूक कमी रह सकती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। और आप लोग भी, कोई विद्वान आपको कोई भी तरह का कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस, कोई भी जैसा प्रोवाइड करता है तो हमको उपलब्ध कराएं, हमारे को बहुत काम आएगा। क्या कभी आपने किसी श्रेष्ठी वर्ग, हिस्टोरियंस में, जैन की बात नहीं, मैं जैन नॉन जैन सबकी बात, किन्हीं से आपने कभी कोशिश करी है इतिहास जानने की, नेमिनाथों के बारे में? कभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने, मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पिछले 10, 20, 30 साल में कमेटी ने, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास में बहुत पुराना इतिहास उपलब्ध है, मौजूद है। जितना आप चाहते हो उतना है, आप चाहो तो आपके पास भी भेज दूंगा मैंने निर्मल जी सेठी साहब ने मेरे से इसका इतिहास जानने की कोशिश की थी, कहते थे मेरे को कोई देता नहीं है, बताते नहीं है, तो मैंने उसी दिन उनको 7,000 पेज 7,000 पेज जेरोक्स करा के भिजवाया था। मतलब 7,000 पेज का इतिहास एक आपके पास है? यस, मैंने, हाँ, और उनके ऑफिस में वो शायद खोला भी नहीं होगा, पड़े हैं। आपने दावे, एक से एक दावे कि हमने तो सारे किए, 100 में से 100 नंबर का काम किया हमने, और सारा समाज इसमें कोई भी उनको कहे कि क्या वास्तव में तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 100 नंबर का काम किया है? 8 केस को कहते हैं हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कहते हैं 7,000 पेज का हमारे पास सबूत है, पर एक सबूत ऐसा नहीं है कि जैन समाज का गिरनार है। मुझे लगता है हैरान की बात, सारे शास्त्रों में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, गिरनार टॉक से मोक्ष गए हैं, और हमारे पास एक कागज नहीं है कि जो हम यह कह सकें कि ये 5वीं टॉक जैन समाज की है। क्या उपलब्धियां रही हैं, पर हमने विश्वास दिलाया है हम वह 100-200 लोगों को उठाएंगे, हम उनको लेकर आएंगे और सच कुछ एक और आंदोलन शुरू करेंगे, अहिंसा के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ। हमारा किसी से विरोध नहीं है, पर 5वीं टॉक पर जैन समाज को पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे इसी रणनीति में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।